बड़ी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए मेरे भाई अर्नब गोस्वामी, एडिटर इन चीफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ एससी गए हैं अर्नब। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने गुहार लगाई है कि अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे गए हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हम सच्चाई से पत्रकारिता करते रहेंगे, ना डरेंगे ना झुकेंगे। पर इस वक्त हम सब ये गुहार लगा रहे हैं कि 7 दिन हो चुके हैं जब मेरे भाई और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को इलीगली अंदर जेल के अंदर रखा गया है। और इस वक्त हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। 4 बजे जो है मैटर जो है लिस्टेड है कहा जा रहा है। पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त आ रहा है कि निधि, ये बहुत जरूरी है कि अर्नब की जमानत होनी चाहिए। हर व्यक्ति देश भर और विश्व भर से ये गुहार लगा रहा है कि अर्नब गोस्वामी जिन्होंने सच्चाई की पत्रकारिता की है कोई क्रिमिनल नहीं है। बिल्कुल प्रदीप, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से अवैध गिरफ्तारी होती है अर्नब गोस्वामी की। और उनकी याचिका पर आज शाम 4 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुना जाएगा। जो अवैध गिरफ्तारी हुई है अर्नब गोस्वामी की, उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। अभिषेक कपूर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, अब पूरी नजरें और निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। शाम 4 बजे हेयरिंग है। हाँ देखिए, बिल्कुल ये जो अर्नब का केस सुप्रीम कोर्ट में आज गया है उसकी कल हियरिंग होगी। और जी अभिषेक, अभिषेक कपूर की आवाज अब तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस वक्त की जो मुख्य खबर है, अहम खबर है अर्नब गोस्वामी को लेकर, आपके सबसे चहेते पत्रकार को लेकर, वो ये है कि अर्नब गोस्वामी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई अंतरिम राहत के लिए, इंटरिम बेल के लिए। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई गई है चूंकि बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी, अंतरिम राहत भी नहीं मिली थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। रिदम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिदम, इस हेयरिंग के बारे में बताइए। अर्नब गोस्वामी की याचिका जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, आज सुप्रीम कोर्ट में अर्नब की याचिका दायर है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया है, उन्होंने बेल मांगी थी रिजेक्ट करने को, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट को ठकठकाया है और बोला है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे कि अब न्याय मिलना चाहिए। याद रखिए कि 7 दिन हो गए हैं अर्नब गोस्वामी तलोजा जेल में है, अब जुडिशियल कस्टडी में है। कल उनकी कस्टडियल इंटेरोगेशन भी हुई थी जो पुलिस ने की थी, लेकिन जिस तरह से उनको यहाँ पे धक्के मार के लेकर आए थे, जिस तरह से वहां पे 4 नवंबर को वहां पे मुंबई पुलिस ने उनको गिरफ्तारी की थी, जिस तरह से वहां पे उनको धक्के मार के लेके गए थे, वैन में लेके गए, उसके बाद किस तरह से तलोजा जेल लेकर आए और कैसे उन्होंने एक बात हर तरफ और हर बार कही है, चाहे वो पूछता है भारत हो, चाहे वो रिपब्लिक भारत पे हो, कि सुप्रीम कोर्ट जो कंट्री का है वो मुझे न्याय देगा। तो उसी भरोसे से अब अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंचे हैं और उनकी इस पिटीशन में, इस एसएलपी में एक ही मांग है कि उनको जल्द से जल्द राहत मिले, उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। दूसरी बात हम आपको बता दें कि जो सबसे पहला इसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि इस केस में जो ये 2018 का पुराना सुसाइड केस है, जो पूरा बंद सुसाइड केस में था, इसमें 2019 में एक क्लोजर रिपोर्ट थी। ये पुराना केस कैसे खुला गया, इसमें समन्स नहीं हुए, कैसे गिरफ्तारी की गई बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, ये सब चीजें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने लिखी थी और कहा था इसमें पुलिस कस्टडी नहीं मिल सकती। ये सब बातें बिना सोचे समझे हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था। तो उसी ऑर्डर जिसके खिलाफ हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम कह रहे हैं वो ऑर्डर हाईकोर्ट का गलत है, वो लॉ में गलत है, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कह रहे हैं कि अब अर्नब गोस्वामी जो सबसे इंडिया के फेमस एंकर है, पॉपुलर एंकर है, जो हमेशा भारतीयों का साथ देते हैं, भारत का साथ देते हैं, न्याय की मांग करते हैं हर उस आदमी के लिए जो सफर कर रहा होता है, अब हम सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं इनको न्याय मिले। रिदम, ये पूरे देश भर से आवाज उठ रही है कि अर्नब को रिहा करना चाहिए। 7 दिन हो चुके हैं रिदम जब से अर्नब को इलीगली अंदर रखा गया है। इस वक्त रिदम जो 4 बजे याचिका दाखिल की जा रही है, कुछ इस पे लेटेस्ट अपडेट दे सकते हैं कि क्या हो सकता है? क्या आज ऑर्डर आ सकता है रिदम, कि क्या इसको समय लगेगा?
अभी फिलहाल कोई भी ऑर्डर नहीं आने वाला प्रदीप, सिर्फ ऑर्डर्स आएंगे जो हम देख रहे हैं। शायद देखना पड़ेगा कि क्या कोर्ट किस चीज पे आज सुनवाई कर रहा है, किस चीज पे ऑर्डर देगा। हम आपको ये भी बता दें कि जैसे ये कल हमारी याचिका लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसी के साथ साथ घनश्याम जो हमारे रिपब्लिक के वाइस प्रेसिडेंट असिस्टेंट हैं डिस्ट्रीब्यूशन के वेस्टर्न साइड के, उनको भी आज गिरफ्तार किया गया है और किला कोर्ट में उनकी पेशी थी। 3 दिन की उनकी पुलिस कस्टडी मिली है। बहुत हैरानी की बात यह है, और दर्शकों हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ आए किस तरीके से हर एक रिपब्लिक एम्प्लॉय जो है उसको देखा जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है कोई भी वजह से। कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूटर ने ऐसी कोई बात नहीं रखी जिसके लिए उनको 3 दिन की पुलिस कस्टडी देनी चाहिए, मगर एंड में किला कोर्ट ने कहा केवल 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाएगी, जबकि प्रोसिक्यूटर खुद भी हार्डली कुछ बोले कोर्ट में। उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी देने को कि घनश्याम जो रिपब्लिक के डिस्ट्रीब्यूशन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है उनकी कस्टडी मिले। एक ये बात है। दूसरी बात है, हमने देखा तलोजा जेल कैसे अर्नब गोस्वामी को लेके जाया गया। सबसे बड़ी बात है, हरीश साल्वे जो हमारे सीनियर एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट आए थे, उन्होंने एक बात बहुत बड़ी की, कोई भी केस हो, एक केस आफ्टर केस अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट लगाया जा रहा है। इनकी ये साजिश है, ये चाहते हैं कि दिवाली अर्नब गोस्वामी की जेल में हो और उस साजिश को किसी भी केस में ये चाहते हैं पूरी हो। तो ये सारी बातें अगर मद्देनजर रखें, एक ये मैलाफाइड एक्शन है पुलिस की और वो चाहते हैं कि अब इसके अगेंस्ट बिल्कुल मैलाफाइड है। हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट आए। बिल्कुल रिदम, बिल्कुल बड़ी बात कह रही है प्रदीप। रिदम भारद्वाज की लीगल जो पॉइंट्स हैं इस पूरे मामले पर उठाए गए हैं पिटिशन में, अर्नब गोस्वामी की पिटिशन जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। रिदम ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे ये इलीगल डिटेंशन हुआ, अवैध गिरफ्तारी हुई और यही मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया है, कैसे बिना समन के अचानक से गिरफ्तारी होती है, और ये मसला भी उठाया गया अपनी याचिका में, अपनी पिटिशन में। प्रदीप बिल्कुल, और हम सब हाथ जोड़कर एससी से यही निवेदन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सुने और जो भी सुप्रीम कोर्ट के विजडम में उसको करे। पर देश चाह रहा है कि अर्नब जो है रिहा हो, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं दर्शकों, और हमारी हर कवरेज, विवेक, निधि, हम लोग हर कवरेज वो अर्नब की स्पिरिट को ध्यान में रखकर करते हैं। और जिस तरीके से आप फोटो में देख सकते हैं वो जो स्पिरिट है, सच्चाई की स्पिरिट है। 25 साल से व्यक्ति पत्रकारिता कर रहे हैं, 25 साल से आम आदमी की आवाज़ बने हुए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है देश हित के लिए विवेक कि अर्नब रिहा हो। और बहुत बड़ी बात जो रिदम ने कही थी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो फेक केस लगाया गया ऑलरेडी वो केस क्लोज हो चुका था 2018 के। सीजेएम की टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाएगा। प्रदीप, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।